हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम के रिजल्ट के बारे में कि आपका जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है। इसके साथ ही बैक लगने पर यहाँ पर क्या होता है, ठीक है। अगर एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट में बैक लग जाए तब क्या होगा, या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट में बैक लग जाए तब होगा, कब क्या होगा। इसके साथ ही पूरा सेमेस्टर बैक कब हो जाता है, यानी कि सारे पेपर दोबारा से आपको कब देना पड़ते हैं। और इसके साथ ही और भी कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके रिजल्ट के बारे में कि आपने जो अभी फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम दिए हैं 27, 28 और 29 अक्टूबर को, इनका जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है। तो दोस्तों, इनका जो रिजल्ट है वो आपको जाकर देखने के लिए मिल सकता है जनवरी के मंथ में। कब? जनवरी के मंथ में कहीं जाकर आपको जो रिजल्ट है वो देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि पीएनपी के जो कार्य होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा लेट चलते हैं। जैसा कि आपने देख ही लिया होगा कि आपके जो एग्ज़ाम है वो कितने ज़्यादा लेट हुए हैं। तो इसी तरह से रिज़ल्ट को भी तैयार किया जाएगा, उसके बाद जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा लेट डिक्लेयर किया जाता है, जिस वजह से इसमें कम से कम 2 महीने से ज़्यादा का जो समय है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो आप वेट कीजिए कम से कम जनवरी तक का, ठीक है। जनवरी से पहले रिजल्ट आना यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बाकी रिजल्ट जब आएगा तो आपको जानकारी मिल ही जाएगी। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। इसके साथ ही अब बात कर लेते हैं कि आखिर अगर आपकी बैक लगती है, ठीक है, तो क्या होता है, ठीक है। जिसकी आपको पता होगा आपके टोटल 8 सब्जेक्ट होते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, यहाँ तक कंप्यूटर तक, ठीक है। तो टोटल आपके 8 सब्जेक्ट हैं। मान लीजिए अगर आपकी एक सब्जेक्ट में बैक लगी तो उसका आपका बैक एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। बैक एग्ज़ाम फॉर्म आप फिल करेंगे, उसका पेपर हो जाएगा। कब होगा? जब आप थर्ड सेमेस्टर में पहुंच जाएंगे, ठीक है। जब आप थर्ड सेमेस्टर में पहुंच जाएंगे तो थर्ड सेमेस्टर के पेपर देंगे। उसके साथ अगर आपके फर्स्ट सेमेस्टर में किसी सब्जेक्ट में बैक है तो उस सब्जेक्ट का आप बैक एग्ज़ाम भी देंगे, ठीक है, फर्स्ट का। इसी तरह से मान लीजिए आपके अगर 2 सब्जेक्ट में बैक लग जाती है, ठीक है, एक और दो सब्जेक्ट में, किन्हीं भी 2 सब्जेक्ट में बैक लग जाती है, ठीक है। ये चाहे वो आपका यहाँ पर मैथ में लग जाए या फिर साइंस में लग जाए, ठीक है, किन्हीं भी 2 सब्जेक्ट में या फिर संस्कृत में। सबसे ज़्यादा अगर देखें तो जो बैक है वो या तो यहाँ पर मैथ में लगती है, मैथ के बाद फिर आपका रहता है आपका संस्कृत, ठीक है। मैथ के बाद फिर रहता है आपका संस्कृत। यही सब्जेक्ट ज़्यादा होते हैं जिनमें बैक लगने के चांसेस सबसे हाई रहते हैं। तो अगर 2 सब्जेक्ट में आपकी बैक लग जाती है तब भी आपका बैक पेपर हो जाएगा, ठीक है। आप 2 सब्जेक्ट का बैक पेपर दे देंगे, ठीक है। कब देंगे बैक पेपर? जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, जब आप थर्ड सेमेस्टर में पहुंच जाएंगे। कौन से सेमेस्टर में? जब आप थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम देंगे तो उसके साथ जो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम होंगे उसी के में आपका बैक पेपर भी होगा, ठीक है। फर्स्ट का आपका बैक पेपर भी होगा, जो सब्जेक्ट की आपकी बैक लगी होगी। अब मान लीजिए एक सब्जेक्ट का हमने आपको बता दिया, 2 सब्जेक्ट का बता दिया कि एक सब्जेक्ट में बैक लगने पर आप दोबारा से पेपर दे सकते हैं, 2 सब्जेक्ट में बैक लगने पर दोबारा से पेपर दे सकते हैं। अब मान लीजिए कोई यहाँ पर वहाँ से ऐसे हैं जो 2 से ज़्यादा, ठीक है, +2, यानी कि वो 3 सब्जेक्ट में बैक लगा ली उन्होंने, 4 में लगा ली, 5 में लगा ली, अब ज़्यादा बताने की आवश्यकता है नहीं, 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में उन्होंने बैक लगा ली, ठीक लीजिए। मान लीजिए 3 सब्जेक्ट में उनकी बैक लग गई तो यहाँ पर क्या होगा, फिर आप बैक पेपर नहीं दे पाएंगे। आप बैक पेपर क्या है, नहीं दे पाएंगे और आपको सारे सब्जेक्ट के पेपर दोबारा से देना होंगे। और कब देना होंगे वो आपको पता होगा, जब यहाँ पर नए स्टूडेंट्स आ जाएंगे। नए स्टूडेंट्स कब आएंगे आपको पता ही होगा। अभी 2025 में एडमिशन अभी तो हुए नहीं है, जब एडमिशन हो जाएंगे, ठीक है, फिलहाल जब एडमिशन हो जाएंगे नए स्टूडेंट्स के, और वो स्टूडेंट्स के जब फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम होंगे तो आपको उन्हीं के साथ में दोबारा से सारे पेपर देना होंगे फर्स्ट सेमेस्टर के, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ठीक। इसी तरह से अब यहाँ पर बात चलती है आपके स्क्रूटनी एग्ज़ाम फॉर्म की, ठीक है, स्क्रूटनी फॉर्म की, ठीक है। उसमें एग्ज़ाम तो नहीं होता है, स्क्रूटनी का फॉर्म फिल करवाया जाता है। तो स्क्रूटनी का फॉर्म भी आप केवल अधिकतम 2 सब्जेक्ट में ही यहाँ पर भर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके मार्क्स कम लगना है आपको, या फिर आप एक सब्जेक्ट में या 2 सब्जेक्ट में आपकी बैक है, तो आप स्क्रूटनी का फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन स्क्रूटनी में कुछ नहीं होता है, मुश्किल से 1% स्टूडेंट्स के मार्क्स ही यहाँ पर चेंज हो पाते हैं, ठीक है। तो स्क्रूटनी में ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर 1 या 2 सब्जेक्ट में आपकी बैक लगती है तो आपको बैक एग्ज़ाम ही, ज़्यादातर सभी स्टूडेंट्स को बैक एग्ज़ाम ही देना पड़ता है। जितने भी स्टूडेंट्स स्क्रूटनी का फॉर्म फिल करते हैं, आप प्रत्येक वर्ष प्रत्येक सेमेस्टर का यहाँ पर स्क्रूटनी का रिजल्ट जो डेटा है वो उठाकर देख सकते हैं। मुश्किल से 1 या 2% छात्रों के ही जो मार्क्स हैं वो चेंज होते हैं, यानी कि वो पास हो पाते हैं। तो ऐसे में आप यहाँ पर कोशिश करें आपकी बैक ना लग पाए। अब क्या कोशिश करेंगे, अब तो आपने फिलहाल एग्ज़ाम दे ही दिए,
अब अगले सेमेस्टर की तैयारी आप अच्छे से करें ताकि किसी भी सेमेस्टर में आपके मार्क्स कम ना आए और आप अच्छे से पास हो जाएं। ये तो आपको पता ही होगा, जो आपका बोर्ड का एग्ज़ाम होता है यानी कि जो भी आपने परीक्षाएं दी हैं, इसमें पास होने के लिए आपको केवल यहाँ पर 50%, कितने परसेंट, 50% मार्क्स जो हैं वो लाना होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका फर्स्ट पेपर होता है, ठीक है। तो इसमें जो एक्सटर्नल, ठीक है, जो एक्सटर्नल यहाँ पर आपका एग्ज़ाम होता है, जो बोर्ड के द्वारा आपकी परीक्षा होती है, वो 50 अंक की होती है। इसमें पास होने के लिए आपको 25 अंक लाना होते हैं। इसी तरह से यहाँ पर जो सेकंड पेपर होता है शिक्षण गेम के सिद्धांत, ये भी 50 अंक का होता है। इसमें भी पास होने के लिए आपको 25 अंक लाना होते हैं। इसी तरह से जो साइंस का पेपर होता है 25 मार्क्स का होता है, इसमें भी पास होने के लिए आपको केवल 12 अंक लाना होते हैं। इसी तरह से आप देख सकते होंगे 25 वाले में 12 मार्क्स लाना है और 50 वाले में 25 मार्क्स आपको लाना है, ठीक है। अगर इससे कम मार्क्स आते हैं आपके तो वहीं पर फिर आपकी बैक लग जाती है। ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कर दीजिए। अगर आपका कोई सवाल है, कोई डाउट है नहीं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते भी एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।